रवि एक उभरता हुआ यूट्यूबर था। उसे अर्बन एक्सप्लोरेशन और पुरानी जगहों की वीडियोग्राफी का जुनून था। एक शनिवार की सुबह वह शहर के सबसे पुराने और संकरे कबाड़ बाजार पहुंचा। चारों तरफ जंग लगा लोहा, टूटी हुई घड़ियां और धूल से सनी पुरानी किताबें पड़ी थीं। तभी उसकी नजर एक कोने में रखी एक मखमली थैली पर पड़ी। उसने थैली खोली तो अंदर एक भारी काले रंग का विंटेज DSLR कैमरा था। वह देखने में कम से कम 30 से 40 साल पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी चमक ऐसी थी जैसे उसे कल ही बनाया गया हो। रवि ने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। बूढ़ा दुकानदार, जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं, उसने रवि की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस कैमरे की कोई कीमत नहीं है, यह मुफ्त है। बस एक बात याद रखना, इस कैमरे के लेंस से जो दिखे उसे सच मत मानना, क्योंकि ये वो दिखाता है जो मर चुका है। रवि हंसा और कैमरा लेकर चल दिया। उसे लगा कि बूढ़ा सिर्फ डरा रहा है। भाग 3। घर में पहली दस्तक। रात के करीब 11 बज रहे थे। रवि अपने कमरे में अकेला था। उसने नया कैमरा निकाला और उसे चेक करने लगा। उसने कमरे का एक पैन शॉट लिया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उस वक्त कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब रवि ने रिकॉर्डिंग को प्लेबैक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में रवि के ठीक पीछे वाले सोफे पर एक धुंधली काली परछाई बैठी हुई थी। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर से वीडियो देखी। वह परछाई अब कैमरे की तरफ देख रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद लेंस में कोई खराबी है। अगले दिन रवि ने सोचा कि इस कैमरे का असली टेस्ट शहर के बाहर मौजूद उस पुरानी आर्यन टेक्सटाइल फैक्ट्री में किया जाए, जो 20 साल पहले एक भयानक आग की वजह से बंद हो गई थी। दोपहर का वक्त था, लेकिन फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही रवि को एक अजीब सी बर्फीली ठंड महसूस हुई। उसने कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने LCD स्क्रीन की तरफ देखा, वह दंग रह गया। कैमरे की स्क्रीन पर वह फैक्ट्री जली हुई या टूटी हुई नहीं दिख रही थी। स्क्रीन के अंदर मशीनें चल रही थीं, मजदूर काम कर रहे थे और चारों तरफ रोशनी थी। लेकिन जैसे ही रवि कैमरे से नजर हटाता, उसे सिर्फ राख, जंग और सन्नाटा दिखता। कैमरा अतीत को लाइव दिखा रहा था। रवि सम्मोहित होकर आगे बढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार है या कोई काला जादू। रवि फैक्ट्री के सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंचा। कैमरे की स्क्रीन अचानक लाल होने लगी। उसे स्क्रीन में दिखा कि अचानक फैक्ट्री में आग लग गई है। लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं। तभी कैमरे के फ्रेम में एक आदमी आया। वह एक फोटोग्राफर था जो अपनी जान बचाने के बजाय अपने कैमरे से तस्वीरें खींच रहा था। अचानक एक जलता हुआ खंभा उस फोटोग्राफर पर गिर गया। रवि ने चीख मार दी, लेकिन खौफनाक मंजर अभी बाकी था। कैमरे की स्क्रीन में दिख रहा वह जला हुआ आदमी धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। खाल लटक रही थी और उसकी पीली आंखें सीधे रवि की आंखों में झांक रही थीं। वह मरा हुआ फोटोग्राफर कैमरे की स्क्रीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रवि वहां से पागलों की तरह भागा, लेकिन उसे पीछे से किसी के भारी जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि किसी तरह घर पहुंचा और कैमरे को एक अलमारी में बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वह कल सुबह इसे वापस कबाड़ बाजार में छोड़ आएगा। जैसे ही घड़ी में रात के 3 बजे, अचानक अलमारी के अंदर से कैमरे के शटर की आवाज आने लगी। कैमरा अपने आप ऑन हो गया था। कमरे में जलने की बदबू फैल गई। रवि की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे अलमारी खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, मेमोरियल कंप्लीटेड, नेक्स्ट टारगेट यू। कैमरे के लेंस से एक तेज रोशनी निकली। रवि ने देखा कि कमरे की दीवारें अब गायब हो चुकी थीं और वह फिर से उसी जलती हुई फैक्ट्री के बीच खड़ा था। उसके सामने वही जला हुआ फोटोग्राफर खड़ा था जिसने रवि का गला पकड़ लिया और कहा, मुझे एक नया शरीर चाहिए इस कैमरे में कैद होने के लिए। अगली सुबह रवि का दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में आया। कमरा खाली था। रवि का कहीं अता पता नहीं था। कमरे के फर्श पर वही पुराना कैमरा पड़ा था। दोस्त ने उत्सुकता में कैमरा उठाया और आखिरी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में रवि उसी पुरानी फैक्ट्री के मलबे में खड़ा था।
उसके पीछे वही जला हुआ आदमी खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में रवि का चेहरा डर से नहीं बना था, बल्कि रवि की आंखें अब सफेद पड़ चुकी थीं और वह खुद एक रूह में बदल चुका था। रवि अब उस कैमरे की गैलरी का हिस्सा बन चुका था। कहते हैं वह कैमरा आज भी उसी कबाड़ बाजार में किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया कैमरे की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी चीज है जिसे आप नहीं जानते, तो उसे संभल कर रखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हॉरर जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें